हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 का लेक्चर नंबर 10 है। इसके अंदर हम बात करेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो इसके अंदर हम बात करेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा था ये वाले जो डिफेक्ट्स थे वो टू टाइप से डिवाइड थे। फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड था हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब यहां से नाम से ही अपने को काम करना है। इसके अंदर मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्या होता है, कैटायन होता है। तो मेटल को कैटायन भी बोल सकते हैं। तो किसी सॉलिड के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, मेटल एक्सेस का मतलब क्या हो रहा है? एक्सेस का मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है वो चीज। तो यहाँ पे मेटल बढ़ रहा है मतलब कैटायन बढ़ रहा है। अगर किसी सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर अगर आपका कैटायन बढ़ रहा है तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, कैटायन कम हो रहा है। तो ये तो हो गए इनके मेनली नाम को देख के आपको कैसे समझ में आता है। अब बात करते हैं कि कैटायन बढ़ेगा और ये नॉन स्टोइचोमेट्री है। नॉन स्टोइचोमेट्री में सबसे फर्स्ट तो क्या देखेंगे हम, जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पहले वाले जो स्टोइचोमेट्री के अंदर हमने देखा था कि जितने प्लस शॉर्ट हो रहे थे उतने उसके साथ माइनस भी जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है आपका रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब हो सकता है आपके पास जैसे कि NaCl का कंपाउंड है, इसके अंदर आपका Na जो हो मान लो 100 है और Cl कितना रह जाए 90, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके पास जो आपका NaCl का सॉलिड है उसके अंदर ये आपका 88 रह जाए और ये 100 रह जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर बढ़ जाएगा तो इस तरह का केस होगा और कम हो जाएगा तो इस तरह का केस होगा। तो मतलब आपको हम देख सकते हैं कि ये जो NaCl का रेशियो है वो डिस्टर्ब रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अगर सेम रहेगा तो वो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में चला जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे ये है, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर आपका रेशियो इक्वल नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन। अब इसका क्या मतलब है, ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी मतलब मान लो कि ये सॉलिड है, इसके अंदर टोटल जो आपके पॉजिटिव आयन है और टोटल नेगेटिव आयन है, मान लो इसके अंदर 100 है तो इसमें भी कितने रहेंगे 100। मतलब पहले जो डिफेक्ट था तब भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव सेम था और आफ्टर डिफेक्ट भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, सेम। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसमें भी आपका मेंटेन रहेगी। तो जितना भी आपका नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है उनके अंदर आपका रेशियो तो क्या रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक हो जाएगा। इसके अलावा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। क्लियर है सबको? अब हम इसके अंदर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब यहाँ पे अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये अगेन टू टाइप में हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। मेटल को बढ़ाना है आपको, मतलब कैटायन को बढ़ाना है। तो कैटायन कैसे कैसे बढ़ सकता है, फर्स्ट से तो आपको ये सोचनी है कि कैटायन कैसे बढ़ सकता है। अगर मान लो कैसे भी करके आपने एनाइन को भगा दिया, यानी कि एनाइन की वैकेंसी करवा दी, एनाइन को आपने यहाँ से भगा दिया, यानी कि एनाइन वैकेंट हो गया। तो एनाइन वैकेंट हो गया तो अब आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो किसी सॉलिड के अंदर मेरे पास
Cl माइनस दे रखा है, यहाँ पे 10 है। अब मैंने क्या कर दिया, एक एनाइन को यहाँ से रिमूव कर दिया, एनाइन वैकेंसी करके, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9। अब बताओ ये मेटल एक्सेस हुआ या नहीं हुआ, मेटल क्वांटिटी में ज्यादा है यानी कैटाइन ज्यादा है, तो ये वाला केस हो गया। एक तो ऐसे कर सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कैटाइन है उसको इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ला दे। अगर मान लो कहीं से बाहर से हमने एक कैटाइन ला दिया इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है और ये किस किस तरीके से होता है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखो अपने पास फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसके 2 वे बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। अगर आपने एनाइन वैकेंसी कर दी तो आपका मेटल क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे फर्स्ट हम कोई क्रिस्टल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे कि NaCl ले लिया हमने। तो यहाँ पे मान लो आपके पास Na+ फिर Cl-, Na+ फिर Cl-, इसके बाद Na के नीचे Cl-, फिर Na+, Cl-, Na+, यहाँ पे देखो क्या आएगा, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी देखो आप यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं है इसके अंदर, ये परफेक्ट आपका सॉलिड है। तो मैं पहले विदाउट डिफेक्ट की बात कर लेता हूँ, विदाउट डिफेक्ट। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर विद डिफेक्ट। विद डिफेक्ट, विदाउट डिफेक्ट अगर हम चेक करें यहाँ पे रेशियो, सबसे फर्स्ट हम रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे Na और प्लस और Cl-, Na कितने, 1 2 3 4 5 6 Na दे रखा है हमारे पास, और Cl कितने 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमारे पास रेशियो मेंटेन है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखो, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 ही नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है और रेशियो भी मेंटेन है, बट हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, मतलब रेशियो डिस्टर्ब होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। तो अब रेशियो कैसे होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है एनाइन वैकेंसी, यानी कि किसी भी एनाइन को यहाँ से हटाना है, वैकेंट करना है यहाँ से। तो मान लो मैं इस NaCl पर्टिकुलर हमारे पास ये सॉलिड है, इसके ऊपर अगर मैं वेपर फॉर्म में अगर इसके ऊपर सोडियम मेटल को वेपर फॉर्म में क्या करता हूं, इसके ऊपर से निकालता हूं। तो देखो वेपर फॉर्म में सोडियम कैसा होता है, Na++ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यही होगा वेपर फॉर्म में, एक तो Na+ होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से जब ये वेपर फॉर्म में सोडियम वेपर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस Cl- को अट्रैक्ट करेगा कौन, Na+। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेगा इसको, जैसे इसको ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर। यहाँ से जैसे ही निकल जाएगा तो बाहर जैसे ही निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, Na+ और Cl-, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा आपका। लेकिन क्रिस्टल से बाहर निकल गया, अब ये आपके पास वैकेंट जगह हो गई, यहाँ पे वैकेंट जगह हो गई। अब इसको फिल कौन करेगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे था वेपर फॉर्म में, वो यहाँ पे इसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब
अब जरा हम चेक करते हैं इसको। ये तो हो गया विदाउट डिफेक्ट का हो गया। अब डिफेक्ट इसके अंदर मैंने करवा दिया है, किस तरह से डिफेक्ट हुआ है वो आपने देख लिया। अब विद डिफेक्ट क्या क्या होगा आपका। सबसे फर्स्ट हम रेशियो को चेक करते हैं यहाँ पे Na+ और Cl-। Na+ कितने हैं तो आप देखोगे कि Na+ में कोई चेंज नहीं हुआ है, 6 के 6 है। Cl- कितने रह गए, 5 रह गए। यहाँ पे देखो रेशियो डिस्टर्ब हो गया, तो मतलब कौन सा डिफेक्ट है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेक कर लेते हैं इसकी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे बताओ मेरे को पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव आयन है मेरे पास, ओके। नेगेटिव आयन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है नेगेटिव में ही काउंट होता है, तो आपका नेगेटिव भी कितने हैं, 6 है। तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के कितने इक्वल है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन है आफ्टर डिफेक्ट भी। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। अब देखो ये डिफेक्ट हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या बातें निकल के सामने आती है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो यहाँ पे आपके पास देखने को मिल रहा है इस डिफेक्ट के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या ये इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका किसी भी सॉलिड की या किसी भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं था, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी क्या हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, फर्स्ट आपका ये यहाँ पे देखने को मिला। सेकंड, जब किसी सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो आपका बिहेव करता है डायमैग्नेटिक की तरह, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो। लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये समझ लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया इस डिफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे कैसे शो बिहेवियर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपका ये शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपने थर्ड जो इसके अंदर चेंज आया है इस डिफेक्ट की वजह से, इस सॉलिड का कलर चेंज हो जाएगा। तो देखो बेसिकली हमारा जो NaCl था वो किस कलर का था, व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विदाउट डिफेक्ट NaCl, ये आपका था व्हाइट कलर का। क्लियर है सबको। लेकिन जैसे डिफेक्ट हुआ इसके अंदर विद डिफेक्ट NaCl, जैसे इसके अंदर ये डिफेक्ट आएगा इस तरह का, इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा येलो कलर। अब ये क्यों हुआ, तो देखो यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं F सेंटर। अब यहाँ पे 2 भी आए 3 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर कहीं पे किसी वैकेंसी की जगह ले लेता है तो उसको बोलते हैं F सेंटर। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ F सेंटर क्या हो गया, F सेंटर उसको बोलते हैं अगर हम किसी एनायन की वैकेंसी को फिल करने के लिए बाहर से उसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको बोलते हैं F सेंटर, और इस F सेंटर की वजह से ये कलर चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ड्यू टू F सेंटर, ड्यू टू F सेंटर solids have colored, यानी कि कलरफुल सॉलिड आपको मिलने लग जाते हैं अगर वहां पे F सेंटर है तो किसकी वजह से कलर चेंज होते हैं, F सेंटर की वजह से कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका ओवरव्यू है, इसको आप अच्छे से समझ लो। वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने NaCl का एग्जांपल लिया है एनायन वैकेंसी के लिए।
यहाँ से मुझे एनाइन वैकेंसी करना है, मतलब Cl- को रिमूव करना है। अब Cl- रिमूव कैसे होगा, सोडियम का वेपर पास कराऊंगा इसके ऊपर से। सोडियम के वेपर में क्या होता है, सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम प्लस Cl- को लेके भाग जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहाँ पे इसकी वैकेंसी पे आ जाएगा, इसी को बोलते हैं हम एब्सेंटर। ठीक है, इस वजह से आपका जो रेशो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए कौन सा इफेक्ट है आपका, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन। और ये डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, डायमैग्नेटिक कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। विदाउट डिफेक्ट हम जानते हैं कि NaCl कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, बट ड्यू टू एब्सेंटर इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से ये सॉलिड की क्या है, कुछ बातें राइट कर लो आप इसको। हाँ, एक और इसमें एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं। जैसे हमने NaCl को देखा था, NaCl के अंदर अगर डिफेक्ट नहीं होता तो वो हमेशा हमें कैसा कलर में मिलता है, व्हाइट कलर में। बट इस डिफेक्ट की वजह से हमें NaCl येलो कलर में भी मिलने लग गया। इसी तरीके से कुछ सॉलिड्स है, जैसे कि आपका LiCl है, उसका कलर किस तरीके का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है इस डिफेक्ट की वजह से। इसी तरीके से हमारे पास KCl है, उसके अंदर जो कलर जनरेट होता है इस एब्सेंटर की वजह से वो कैसा होता है, वोयलेट। और NaCl का तो आपको पता ही कैसा हो जाता है, येलो। तो ये आपको कलर्स भी याद रखने हैं कि LiCl का डिफेक्ट के बाद कैसा कलर हो जाएगा, पिंक, KCl का डिफेक्ट के बाद कैसा कलर हो जाएगा, वोयलेट, और NaCl का कैसा हो जाएगा, येलो। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब राइट कर लो इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। मतलब कैटायन को आपको इंटरस्टिशियल पोजीशन पे लगाना है, जिस वजह से आपका मेटल क्या हो जाएगा, XX में हो जाएगा, और एनायन को आपको एज इट इज रखना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक जिंक ऑक्साइड लिया है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड लिया है। जिंक ऑक्साइड के अंदर कौन कौन से आयंस होते हैं, Zn+2 प्लस O-2, सबको पता है। ठीक है, अब यहां पे मैं किसका क्रिस्टल ले रहा हूं, तो ये मान लो क्रिस्टल ले लिया। यहाँ पे कौन कौन है, Zn+2 है, O-2 है, Zn+2 है और O-। इसी तरीके से अरेंज करेंगे। अब इसके नीचे कौन आएगा, O-2, यहाँ पे कौन आएगा, Zn+2, यहाँ पे O-2, यहाँ पे Zn+2, यहाँ पे Zn+2, O-2, Zn+2, O-2। इस तरीके से हमने ये क्रिस्टल ले लिया। अब इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, बट मान लो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है, जैसे कि ये वाली जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से कैटायन आ जाए, अब कैसे आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कैसे वर्क कर रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कैसे हुआ, ठीक है, बट हो जाए तो क्या वर्क हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि किसी भी तरीके से जिंक आया। अब जिंक में क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जिंक के अंदर अगर इसको ब्रेक करेंगे, जिंक को अगर हम ब्रेक करेंगे इसके अंदर, तो ये आपका +2 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर? अब ये वो जो जिंक आया वो यहाँ पे किसी भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया। जैसे मान लो ये मेरे को जगह यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे आपका जिंक आ गया +2, ये जिंक +2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये अकेला जिंक नहीं आएगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो मान लो ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएंगे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे फर्स्ट क्या रेशो डिस्टर्ब हो गया, तो बिल्कुल रेशो डिस्टर्ब हो गया, जिंक अमाउंट में ज्यादा हो गया आपके पास, पहले 6 था, कितना हो गया 7 हो गया, तो रेशो मेंटेन नहीं, यानी कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है। सेकंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखो मेंटेन है,
कैसे, +2 अगर आपके पास आया है तो साथ में 2 माइनस भी लाए हैं, तो जितने प्लस थे उतने माइनस इसके अंदर मेंटेन है, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है आपके पास, मेंटेन है। तो यहाँ पे रख सकते हैं फर्स्ट, अगर इसकी बात करें तो रेशो क्या हो जाएगा, देखो जिंक और ऑक्सीजन का रेशो 1 2 3 4 5 6 जिंक थे और ऑक्सीजन कितने थे, 6 नहीं है, 7 जिंक हो गए अपने पास और ये कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, तो यहाँ पे ये भी चीज लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। तो इस तरीके से आपने देखा था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, यहाँ पे मेंटेन है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब ये डिफेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी। तो फर्स्ट आपको दिख गया होगा यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या जनरेट होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये और ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड क्या हो जाएगा, बताओ इस कंपाउंड का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। थर्ड, इस कंपाउंड का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मतलब एफ सेंटर जनरेट हो जाएगा और एफ सेंटर की वजह से इस कंपाउंड का, जिंक ऑक्साइड का कलर चेंज हो जाएगा ड्यू टू एफ सेंटर कलर्ड कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, ये जो जिंक ऑक्साइड था इसका कलर जनरली अगर हम नेचुरल टेम्परेचर पे देखें तो इसका कलर होता है व्हाइट, बट इस डिफेक्ट की वजह से आफ्टर डिफेक्ट इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा येलो। तो इस तरीके से हमने हमारे मेटल एसिड्स के दो टाइप के डिफेक्ट थे, एक एनाइन वैकेंसी वाला और एक केटाइन इंटरस्पेशियल वाला, उन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लिया है और इन डिफेक्ट्स की वजह से क्या क्या आपके पास बातें निकल के सामने आई वो हमने यहाँ पे बता दी। राइट कर लो इसको। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब किसी भी तरीके से आपको मेटल को डेफिशिएंट करना है। अब ये वाला जो डिफेक्ट होता है वो आपका मेनली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आपके कंपाउंड्स, उन्हीं के अंदर आपका पाया जाता है। जैसे कि सच डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट्स। जैसे कि आपको पता है आयरन होता है, आयरन की वैलेंसी कौन कौन सी होती है, Fe+2 होती है और Fe+3 होती है, यानी एक फेरस में होता है और एक फेरिक में होता है। इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स होते हैं, तो जिनमें भी वेरिएबल वैलेंसी होगी उन कंपाउंड्स में पॉसिबिलिटी होती है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाए। क्लियर है? तो फर्स्ट चीज तो ये कि किस टाइप के कंपाउंड्स में पाई जाती है, वेरिएबल वैलेंसी वाले कंपाउंड्स में पाई जाती है। अब बात करते हैं, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया आपके पास FeO, क्या नाम है इस कंपाउंड का, तो आप देखो कि इसका -2 है तो ये कितना होगा +2, मतलब फेरस ऑक्साइड। ये हम मान लो फेरस ऑक्साइड हमने लिया, तो आपको पता है फेरस ऑक्साइड किस टाइप से ब्रेक होता है, Fe+2 और O-2। तो ये आयंस वाला एक मैं क्रिस्टल ले लेता हूँ। तो सपोज हमने क्रिस्टल लिया,
जिसके अंदर हमारे पास Fe+2 है, O-2 है, Fe+2 है, O-2। यहाँ पे कौन आएगा? O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, फिर कौन आएगा? Fe+2, O-2, Fe+2 और O-2। अभी देखो ये परफेक्ट है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं। अब जरा इसका रेशियो चेक करते हैं, यानी कि पहले तो हम बात करते हैं विदाउट डिफेक्ट। विदाउट डिफेक्ट आप बताओ इसके अंदर Fe/O कितना है? Fe+2 और O-2, इनका रेशियो कितना है? तो यहाँ पे देखोगे Fe+2 कितना है? 6 है, और O-2 कितना है? 6 है। बट मान लो इसके अंदर डिफेक्ट आ गए, यानी कि हम बोल सकते हैं आफ्टर डिफेक्ट। आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा इसके अंदर? तो कहानी अब देखेंगे। अब हमारा मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि मेटल को आपको कम करना है। तो मेटल को कम कैसे? मेटल कौन है यहाँ पे? Fe+2। अब मान लो ये कम करना है। अब हमें पता है कि वेरिएबल वैलेंसी वाले में होता है, मतलब कहीं ना कहीं Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होगा, तभी जाके ये डिफेक्ट आएगा। लो वैलेंसी से हायर वैलेंसी में जब आपका एलिमेंट मूव करता है तो उस कंडीशन में आपका मेटल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मुझे Fe+2 से Fe+3 में जाना है। और एक चीज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रखनी है? आपको मेंटेन रखनी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन रखनी है तो वो चीज कब पॉसिबल हो सकती है? मतलब चार्ज इक्वल रहे, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो देखो अगर मान लो मैं यहां से एक Fe+2 कम करता हूं, क्लियर? मतलब कितना चार्ज कम कर रहा हूं मैं? 2 चार्ज कम कर रहा हूं। और मैं यहां Fe+3 लाना चाहता हूं, तो Fe+3 लाना चाहता हूं तो कितना चार्ज लेके आएगा ये? 3 लेके आएगा। तो अगर मैं एक को कम करूंगा तो एक नहीं आएगा, अभी मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। मान लो मैं 2 कम करता हूं, 2 Fe+2 कम करता हूं तो कितना चार्ज हो जाएगा? 4। मैं 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर 2 Fe+3 लाता हूं तो 6 हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे अभी भी इक्वल नहीं है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 Fe+2 लाता हूं, 3 Fe+2, चार्ज कितना हो गया? 2 3 जा 6। अब देखो ये चार्ज मिल रहा है क्या? इक्वल। इसका मतलब आपको साफ पता चल गया यहाँ से कि आपको कितने Fe+2 रिमूव करने हैं। यहाँ से 3 Fe+2 रिमूव करने हैं, तो उसकी जगह कितने Fe+3 लाने हैं? 2 Fe+3 लाने हैं, तब जाके आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या होगी? मेंटेन होगी। तो यहाँ से मैं कहीं से भी, इसमें कहीं से भी 3 Fe+2 रिमूव कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने एक यहाँ से रिमूव कर दिया Fe+2, ये लो यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक मान लो यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक मान लो यहाँ से रिमूव कर दिया। कहीं से भी रिमूव कर सकते हो आप, 3 रिमूव करना है आपको। और उनकी जगह कौन आएगा? Fe+3 आएगा। तो यहाँ पे मान लो Fe+3 आ गया। कहीं भी दो लाने हैं तो कहीं भी 2 जगह आप बिठा लो, ठीक है। कहीं भी 2 जगह आप इसको बिठा सकते हो। एक आपका ये हटा दो, ठीक है। या आप चाहो तो इसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफेक्ट आ गया इस सॉलिड के अंदर। और डिफेक्ट आने के बाद अब रेशियो चेक करते हैं। तो रेशियो पहले तो हमारे पास Fe+2 और O-2 था। अब की बार कौन कौन आ गया यहाँ पे? Fe+2 भी है, Fe+3 भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अब ये तो कितना हो गया? तो 1 2 3, ये तो कितना हो गया? 3। ये कितना है? 2 है। और ये कितना है आपका? एज इट इज 6। तो अब देखो क्या रेशियो में सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब स्टोइचोमेट्री तो क्या हो गई? चेंज हो गई, यानी कि नॉन स्टोइचोमेट्री का ये आपका हो गया डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है, आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बात होती है वो आपको समझने की है कि सबसे फर्स्ट किस टाइप के में होता है? तो वेरिएबल वैलेंसी वाले में।
आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ऑक्सीजन और आयरन वाला यानी फेरस ऑक्साइड का एग्जांपल लिया है, इस तरीके से टूटता है और इसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे मेनली जब मैं ये एटम अरेंज करता हूँ तो ये अपनी मर्जी से कितने भी ले सकते हैं, है ना। इसको कितना ही लंबा कितना ही छोटा कर सकते हो आप, 2 3 जो भी लेना है वो ले सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जितने आप पॉजिटिव लो उतना ही नेगेटिव लेना है। फिर उसके बाद आपको विदाउट डिफेक्ट चेक करना है और आफ्टर डिफेक्ट चेक करना है। बट ध्यान रहे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। बट इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से, वो मैं आपको करवा देता हूँ कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। तो तब तक आप इसको राइट कर लो। यहाँ से जो हमने अभी डिफेक्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से आ रहा है Fe 0.96 और ये ऑक्सीजन दे रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो वो आपसे यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट, किस टाइप का डिफेक्ट है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे Fe अपने पास, Fe कितना दे रखा है 0.96 दे रखा है और ऑक्सीजन कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। जब कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा होता है, अनायन होता है, बिल्कुल सिंपल। और आयरन कैसा होता है, कैटायन। यानी कि अगर हम बात करें तो कैटायन यहाँ पे कम है और एनायन यहाँ पे ज्यादा है। ये 1 है तो ये 0.96 है। तो यहाँ पे मेटल कम है और जहाँ पे मेटल कम होता है उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ से इसको ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे इसी तरीके कुछ देगा आपको कंपाउंड और आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है। तो आपको देखना है कि कहीं मेटल कम तो नहीं है इसके रेस्पेक्ट में, अगर कम है तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी के अंदर क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अब देखो आयरन है, अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर आपका Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। जब Fe+2 और Fe+3 है तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर Fe+2 तो कितने हैं और Fe+3 कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि Fe+2 कितने हैं और Fe+3 कितने हैं। तो सिंपल से देखो कैसे करना है आपको यहाँ पे समझना है। सबसे फर्स्ट क्या मैं इसको अगर देखो पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा Fe कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे एक बार एज इट इज रख देते हैं 0.96 और O1 है, यहाँ पे रख देते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही Fe तो कितना हो जाएगा 96। इस 0.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 96 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पे 100। तो इसका मतलब ये है कि कोई ये आपका जो सॉलिड है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है 100 है और Fe कितना है 96। अब ये जो 96 Fe हमें पता है अगेन ये आपका 2 टाइप में होगा, यहाँ पे Fe+2 भी होगा और यहाँ पे Fe+3 भी होगा, Fe+2 और Fe+3 यहाँ। अब मैं आपसे पूछूं ये कितना है तो नहीं पता है, तो इनमें से किसी भी एक को आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं कि हम इसको x मान लेते हैं। Fe+2 को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं लेट Fe+2 को मैंने क्या मान लिया है x। अब बताओ टोटल 96 है और इसमें से एक को मैंने x मान लिया, तो अब आपका Fe+3 कितना हो जाएगा 96 माइनस x। 96 माइनस x हो गया आपका, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट जो बात है वो है आपको पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होती है, मेंटेन होती है। यहां पे मिल सकते हैं बट वी ऑल नो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। तो अब हमें कैसे भी करके इस पूरे Fe 96 का चार्ज पता करना है कि कितना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके रेस्पेक्ट में देखो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन। तो अब आपको पता है एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो 100 पे कितना होगा, माइनस का 200। अब -200 चार्ज प्रेजेंट है अगर ऑक्सीजन पे, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे, प्लस का 200। तो मतलब 96 जो आपके Fe है उनका चार्ज कितना है, +200। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास +3 चार्ज के कितने, +3 चार्ज के हमारे पास है 96 माइनस x। देखो Fe +3 कितने, इतने, एक पे चार्ज कितना होता है, +3, तो इनका चार्ज हो जाएगा Fe +3 का चार्ज ये हो गया, प्लस 2 वाले कितने हमारे पास, x, 2 वाले कितने हैं, x। अगर मान लो जैसे मान लो Fe +2 हमारे पास है 6 है, मैं पूछूं इसका चार्ज कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, कितने नंबर में, 6, एक पे कितना चार्ज है, +2, तो कितना हो जाएगा 12। तो वही चीज है, Fe +2 कितने नंबर में है, x, एक पे कितना चार्ज होता है, +2, तो ये इनका चार्ज हो गया। ऐसे ही Fe +3 का चार्ज हो जाएगा, और ओवरऑल जब इसको हम प्लस करते हैं तो टोटल कितना चार्ज आता है, 200। क्लियर है। अब निकाल लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28 माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 200। तो ये -3x + 2x कितना होता है, माइनस का x, और ये 288 इक्वल टू 200। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये x को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 288, ये 200 इधर आएगा, और ये x, तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा, x इक्वल टू 88। x क्या था आपका बताओ, Fe +2, तो यहां से हमें पता चल गया, देयरफॉर Fe +2 तो है हमारे पास 88। तो बताओ Fe +3 कितना हो जाएगा, 96 में से माइनस कर दो, तो 96 माइनस 88 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी में वो थर्ड इक्वेशन आपसे ये भी पूछ सकता है कि Fe +2 और Fe +3 का रेशियो बताओ, तो जिसके रेस्पेक्ट में रेशियो पूछेगा उसी के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। ये पूछ लेगा कि Fe +2 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालना सबको आता है, जिसका पूछ रहा है वो यहाँ पे रखेंगे टोटल, नीचे मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से टाइप ऑफ डिफेक्ट बता सकते हैं, कौन कितना अमाउंट में वो बता सकते हैं, किस रेशियो में वो बता सकते हैं, और किस परसेंट में वो भी बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक, ये वाला जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। राइट कर लो इसको। अब है आपका पॉइंट डिफेक्ट का थर्ड पार्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को बताने से पहले यहाँ पे एक चीज राइट कर लो आप, कि AgBr जो है, ये नोट लगा के आप मेंशन कर लेना कि AgBr जो है वो आपका ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। तो ये पहले मैंने आपको मेंशन नहीं करवाया था, तो इसको आप मेंशन कर लो, वहां पे आपने जगह अगर बची हुई है तो वहां पे नोट लगा के लिखना कि AgBr के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, ये आपसे कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम अपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सॉलिड है और वो आपका मोल्टन स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट के अंदर क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी वो अपने पास रख सकता है। तो बेसिकली हम एग्जांपल लेते हैं, या पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन राइट करवा देता हूँ, इसकी क्या डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन फॉरेन एटम, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन फॉरेन एटम क्या होता है, जो खुद का नहीं हो, मतलब बाहर से आया हो। व्हेन फॉरेन एटम आर प्रेजेंट एट द लेटाइस साइट, कौन से लेटाइस साइट पे प्रेजेंट होगा, इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम। होस्ट एटम कौन है, जो खुद का एटम होगा, और इंटरस्टिशियल साइट्स, मतलब जो आपका फॉरेन एटम है वो हो सकता है होस्ट एटम के प्लेस पे आ जाए,
या हो सकता है इंटरस्टिशियल साइड्स जो बची हुई है वहां पे साइड्स है उसकी जगह आपका फॉरेन एटम आ जाए। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज पाई जाएगी किसी सॉलिड के अंदर या डिफेक्ट जो पाया जाएगा उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NaCl का। व्हेन मोल्टन NaCl, जब हम मोल्टन NaCl को लेते हैं, मोल्टन मतलब उसको पिघला के, व्हेन मोल्टन NaCl कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ SrCl2, मतलब क्या करता है अगर हम मोल्टन NaCl लेते हैं तो वो क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है ओनली SrCl2 को कि आप हमारे साथ रह सकते हो मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब सडनली हम उसको क्रिस्टलाइज करेंगे मतलब उसको वापस से सॉलिड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो Sr है, अब Sr यहाँ पे किस फॉर्म में होता है Sr+2, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे -1 होता है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसको होल्ड करने के लिए Sr है तो मतलब कैसा होगा Sr+2। तो Sr+2 क्या होता है, वो सोडियम की जगह ले लेता है। अब वो जगह कैसे लेगा, यहाँ पे होस्ट एटम की जगह लेगा, क्योंकि सोडियम जहाँ पे पहले था उसकी जगह कौन ले लेगा, Sr+2 ले लेगा और इस तरीके से वो Na को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। तो मान लो हमारे पास ये आपका मोल्टन फॉर्म में क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं Na+Cl-, Na+Cl-, ठीक है। अब इसके नीचे Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, ये विदाउट डिफेक्ट आपका सॉलिड है। आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा, आफ्टर इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आफ्टर क्या होगा वो देखते हैं। तो यहां से क्या होगा, मान लो Sr+2 ने इसकी जगह लेनी है, Sr+2 फॉरेन एटम है, इसका नहीं है, ये होस्ट एटम्स है सोडियम क्लोरीन है ना, और ये बाहर से आएगा इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा फॉरेन एटम। तो ये किसकी जगह लेगा, यहाँ से जैसे मान लो Na को ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस को ही हटाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस प्लस को हटाएगा, ये होस्ट एटम हो गया तो इस होस्ट एटम की जगह ले लेगा। अगर मान लो कोई और इंप्योरिटी होती तो हो सकता है इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाती, ठीक है। तो अभी हम केवल NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ से Na+1 चार्ज है और यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज, मतलब अगर ये एक यहाँ पे रहना चाहता है तो कितने सोडियम को हटाएगा यहाँ से, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चार्ज है तो 2 चार्ज यहाँ से हटा देगा, तो 2 Na+ हटा देगा। तो मान लो एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, कहीं से हटा दिया, एक यहाँ से हटा दिया, मान लो यहाँ पे वेकेंट स्पेस हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन एसिड है, ये Na+ है और ये Cl- है, यहाँ से ये एसिड है और यहाँ से हटा दिया मैंने Na+, Cl- है, ये Na+, है, ये Na+, Cl-, Na+ और Cl-। अब इन दोनों में से किसी की जगह पे आगे कौन बैठ जाएगा आपका Sr+2, तो जैसे मान लो यहाँ पे बैठ गया आपका Sr+2। अब आप चेक कर सकते हो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम है, पहले जितने पॉजिटिव चार्ज है अभी भी उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि आपका जो होस्ट एटम था सोडियम उसको रिप्लेस कर दिया है फॉरेन एटम ने, इसका नाम है Sr+2। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा उसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आई होप आपको क्लियर है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इस तरीके से हमने हमारे जो सॉलिड स्टेट के जितने भी डिफेक्ट्स थे उन सबको कवर कर लिया। लाइन डिफेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे आपके सिलेबस के अंदर, ओनली पॉइंट डिफेक्ट है। तो पॉइंट डिफेक्ट हमने देखा था मेनली 3 टाइप का होता है। आपका स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें 4 टाइप बताए थे मैंने आपको। उसके बाद नॉन स्टेचोमेट्रिक, इसके अंदर आपको 2 टाइप बताए थे, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, और ये थर्ड टाइप का आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट खत्म होता है डिफेक्ट का। राइट कर लो इसको। थैंक्स।